कि पंचायत राज के प्रधान मुखिया साहब आपको जो संबोधन किए हैं उस पे दो बातें उन्होंने आप लोगों के लिए इंडिकेट किया है। पहला कि ऑनलाइन पढ़ाई आवश्यक है, बट इसके लिए आपको जजमेंट भी करना है कि आपके लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उसी के बारे में आप इस पर विचार करेंगे। अब मैं पंचायत सचिव अखिलेश सर को आमंत्रित करता हूं कि वह स्टेज पर आकर यहाँ के बच्चों को संबोधित करे और इस ऑनलाइन क्लासेस के बारे में दो शब्द बच्चों को संबोधन करके बताएं कि यह ऑनलाइन क्लासेस जो है बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कृपया आप सभी छात्र छात्राएं उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। आज इस सरस्वती कोचिंग के आयोजक उदय सर, यहाँ उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्रा, हमारे गार्जियन, खलील साहब, पैक्स अध्यक्ष जय मंगल जी, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज यादव जी, उमेश यादव जी, मुखिया प्रतिनिधि मुकेश कुमार जी, सभी अन्य सभी हमारे गार्जियन, सभी को मैं स्वागत करता हूं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि जब 2020 में कोरोना जो आया तो शिक्षण संस्थान था जितने भी सभी बंद हो गया था, चाहे सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट हो, कोचिंग हो या जो भी चीज है सभी बंद हो गया था। तो मुझे खुशी इस बात को हुआ कि सरकार का भी ये सोच था कि हम ऑनलाइन क्लासेस को शुरू कराएं ताकि बच्चे जो है हमारे एकत्रित नहीं हो। हम कोरोना से प्रभावित हो रहे थे और सरकार इसको बृहद पैमाने पर इसको प्रचार प्रसार के लिए जो है अति भी किए थे। बच्चों के बीच जो है मतलब चारों तरफ प्रचार प्रसार करवाए थे, शिक्षक हो बच्चे हो सभी के द्वारा, कि ऑनलाइन क्लासेज की जो है व्यवस्था की जाए ताकि हम घर बैठे बैठे हम उसको हम अध्ययन कर सकें। तो ये हमारे गांव में हुआ है, इसके लिए मैं उदय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस चीज को जो है ये बहुत दिनों से ये जरूरत थी। हो सकता है कि हम जिस परिवेश में चल रहे हैं उस परिवेश को आप समझ सकते हैं कि हम अभी छूटा नहीं है कोरोना से, क्योंकि कोरोना ऐसे ऐसे आने वाले दिन में जो हम सोचते हैं, थिंकिंग जो करते हैं, उसमें ये पता चलता है कि हम कोरोना से भी भयानक बीमारी से हम ग्रसित होंगे। जो हमारी जो पर्यावरण जो है उस पर्यावरण को जब हम देखते हैं तो ये लगता है कि इससे भयानक जो है हम बीमारी से ग्रसित होंगे। और इसके लिए सिर्फ एक ही व्यवस्था है, वो है कि हम घर बैठे हम लोगों के बीच नहीं रहेंगे, हम एकांत में रहेंगे और है जो हम उससे हम वंचित रह सकते हैं। क्योंकि जिस समय आप समझ सकते थे, जिस समय 2020 में कोरोना जो आई, जब हम घर से बाहर निकलते थे तो हमारे माता पिता इतना चिंतित हो जाते थे कि माता पिता को ये लगता था कि किसी से शायद संपर्क होकर नहीं तो आया है, ये हो सकता है घर में है, जो सिर्फ अपना ये अनुभव कर सकते हैं कि अपना बच्चा होते हुए भी उनको इतना डर भय था कि हो सकता है कि सारे घर को न तो कोरोना से प्रभावित कर देगा। तो ये सब हम अनुकरण कर सकते हैं कि इतनी भयानक ये बीमारी था कि पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। भारत एक ऐसे देश है जहां हम बहुत कम मात्रा में हम तबाह हुए, नहीं तो हम देखेंगे तो अमेरिका, इटली जैसे विकसित देश जो इतना प्रभावित हुआ इसमें, जहां हम अभी विकासशील देशों में हैं और वो विकसित देशों होते हुए भी इतना प्रभावित हुआ जिसका हम दिमाग से शायद उतना परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा जो है मतलब कैसे लोगों का जो है मतलब विश्व स्तर पर है जो मारा, जबकि वो विकसित देश है, हमसे बहुत आगे है। तो इसलिए ये जो है ऑनलाइन क्लासेज है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हम बधाई देते हैं उदय सर को कि आपने ऐसी व्यवस्था किए हैं
रही बात सहयोग का, हम भरपूर सहयोग करेंगे। हमारी सोच रहता है कि जब तक शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसको हम समाज को हो, देश को हम परिवर्तन कर सकते हैं। बिना शिक्षा के हम किसी भी समाज को हम परिवर्तन करना असंभव है। तो जब हमारे यहाँ उच्च क्वालिटी के शिक्षा होंगे, स्वाभाविक है हम विकसित होंगे और हम आगे बढ़ेंगे। रही बात आज की स्टूडेंट का, हम आज के स्टूडेंट से अपील करेंगे कि हम तो शिक्षा अध्ययन करते हैं, लेकिन ये आपको सोचना है कि जिस समय हम शायद जन्म नहीं लिए थे, उस समय की परिकल्पना जब करते हैं तो उस समय जितने भी मैट्रिक किए थे उनको जबरदस्ती नौकरी मिलती थी। जबरदस्ती हमारे दादा पिता जो भी थे वो अगर मैट्रिक किए थे तो उनको जबरदस्ती नौकरी दिया जाता था। लेकिन आज हम लाखों बच्चों के बीच में भी बैठते हैं तो नौकरी नहीं मिलती है। इस पर भी सोचना है। शायद हम तो अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं हमसे जो है ना चूक हो रहा है। जब हम 17 तारीख को डीएम साहब के साथ हम बैठक किए थे जिला में, तो एक टीचर थे, वो बोले कि सर मेरा बेटा तो इंजीनियर बना, लेकिन वो जो है बुआ रहा है सर। तो कहें कि आपका बेटा अगर इंजीनियरिंग किया, अगर वो बुआ रहा है तो कहीं ना कहीं उस बच्चों में कहीं ना कहीं कमी रह गया है। तो सर क्या कमी है, हम तो पूरी खर्चा किए, उस पर पूरी लुटा दिए, लेकिन बच्चा सर सफल नहीं हुआ, मतलब नौकरी नहीं किया। उसका एक कथन था कि आप नौकरी दीजिए मेरे बच्चों को। कहें डीएम साहब कहें कि आपके बच्चे पढ़े, इंजीनियरिंग किए, लेकिन आपके बच्चे उस हिसाब से अध्ययन नहीं किए जिस हिसाब से वो इंजीनियरिंग में जाने लायक हो। इसलिए ये समझे आपके बच्चे कि हमारे पिताजी भले ही वो बैंक से कर्जा लेके देते हैं 5 लाख 10 लाख रुपया हमें अध्ययन करने के लिए, लेकिन आपके बेटे इस चीज को नहीं समझ पाया कि मेरा पिता कितना हम पर खर्चा कर रहे हैं, इसका परिणाम हमें क्या करना है। तो आप लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग अपने माता पिता के धरोहर, हम जान रहे हैं कि आप उतने बड़े फैमिली से नहीं है, शायद उतने बड़े आप फैमिली से होते तो आप पटना पढ़ते, मुजफ्फरपुर पढ़ते, दिल्ली पढ़ते, आपकी अध्ययन ये होता। लेकिन आप जिस फैमिली में हैं उस फैमिली के बारे में आपको खुद सोचना होगा कि मेरे माता पिता किस स्तर का है, मुझे कैसी शिक्षा अध्ययन करना है, मुझे क्या करना है। लेकिन आज का जो परिवेश है, हम देखते हैं कि अधिकांशतः बच्चे जो हैं वो मतलब ये नयन जो है, नयन गलत चीज को ज्यादा ये नयन जो है मतलब कैच करता है, लेकिन ये नयन मुझे उस चीज के लिए नहीं दिया गया है। आंख से देखने के लिए दिया गया है कि हम सही बातों के कैच करें, जो हमारे निगेटिव है उसको वही हम त्याग दें, उसको हमारे नए नए कैच करने के लिए नहीं है। ये जो मोबाइल का जो हम उपयोग कर रहे हैं, ये मोबाइल जो है बहुत सारी चीज है। बहुत जब हम पेपर जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत बच्चे कोचिंग नहीं किए, लेकिन आईएएस की वो है जो आईएएस फाइट कर गए। जब वैसे बच्चों से जब मीडिया ने पूछा तो कहा कि मैंने इस मोबाइल के जरिए मैंने सारा अध्ययन करता था, 18 घंटा मैंने अध्ययन करके, मैं कोई कोचिंग नहीं किया, लेकिन 18 घंटा पढ़कर मैंने जो है इसको आईएएस है जो मैंने फाइट किया है। तो ये मोबाइल तो है, इस मोबाइल में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, लेकिन रास्ता आपको चेंज करना है कि आप किस दिशा की ओर अपने जीवन को ले जा रहे हैं, क्योंकि आपका जीवन सीमित है। कुछ दिनों के बाद आपकी स्टूडेंट पढ़ाई जो है बंद होगा, उसके बाद आपको क्या करना खुद आपके हाथ में जिंदगी है। इसलिए आपके ऊपर इस देश का भविष्य है, आपके माता पिता का आपके ऊपर निर्भर है, आपके माता पिता कि हमारे बच्चों क्या करेंगे, ये खुद आपको तय करना है। सर का काम है पढ़ाना, लेकिन मंजिल हासिल करने का सिर्फ बच्चों के पास लक्ष्य होता है कि हमें क्या करना है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर।